सो वेलकम टू माय चैनल स्टडी नोट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जनवरी मंथ का थर्ड वीक का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं पहले सवाल से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनलेस पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज्ड फॉर क्वार्टर 1 ऑफ 2022। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 83। पिछले साल 2021 में इंडिया का रैंक 90 था, इस बार 83 है। पिछले साल टॉप पोजीशन में अगर देखा जाए तो टॉप पोजीशन में जापान एंड सिंगापुर था। जापान एंड सिंगापुर पिछले बार भी टॉप पोजीशन में था और इस बार भी 2022 में भी ये जापान एंड सिंगापुर ही है। लास्ट पोजीशन में पिछले साल अफगानिस्तान था और इस साल भी अफगानिस्तान ही इस लास्ट पोजीशन में है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। उससे पहले ये ओमान और अर्मेनिया जो है नए डेस्टिनेशंस में ऐड किया गया है जहां विदाउट वीज़ा भी इंडियन सिटीजन्स ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट सवाल है DRDO अंडरटुक द फाइनल टेस्ट फायरिंग ऑफ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM. Which agency has been designated for the manufacturing of this missile? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत डायनामिक्स जो है इसका डिजाइन किया है, जो एक गाइडेड मिसाइल है पोर्टेबल, जो आदमी द्वारा अभी इसे कैरी किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत डायनामिक्स, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ठीक है, और यहाँ DRDO की बात की जा रही है तो DRDO का फुल फॉर्म क्या है? DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। एंड इसका भी चेयरमैन अगर पूछा जाए तो ये चेयरमैन है G. सतीश रेड्डी। ठीक है, G. सतीश रेड्डी जो है अभी इसका चेयरमैन है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ दिस हैज बीन चूजन एज द टाइटल स्पॉन्सर for Indian Premier League IPL 2022 and 2023 by BCCI। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टाटा ग्रुप्स को स्पॉन्सरशिप मिला है IPL का। एंड यहाँ पे BCCI की बात किया जा रहा है तो BCCI का जो हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम में है, जो कि मुंबई में है। क्लियर? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चीफ? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एस सोमनाथ जो है न्यू चेयरमैन बन चुके हैं इसरो का। ठीक है, इसरो का न्यू चेयरमैन। पहले कौन थे? के सिवान। ठीक है, अब इनके स्थान पर एस सोमनाथ नियुक्त किए गए हैं। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में, याद रखिएगा, बेंगलुरु में है। और इसका स्थापना हुआ था 1969 15 अगस्त में। क्लियर? तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेम द लावनी आर्टिस्ट हु हैज वन गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल इन दुबई में जो इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल हुआ है वहां पे गोल्ड मेडल जीता है। कौन है? सुमित भले जो है एक जो है लावनी आर्टिस्ट है, इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अडानी ग्रुप इंक्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद साउथ कोरियंस लार्जेस्ट स्टील मेकर पोस्को टू डेवलप स्टील मिल का डेवलप किया जाना है। कहां पे? गुजरात में स्टील का बहुत बड़ा एक मिल डेवलप किया जाएगा। उसके लिए अडानी ग्रुप्स ने किसके साथ साझेदारी की है? साउथ कोरिया का सबसे लार्जेस्ट स्टील मेकर कंपनी पोस्को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर ऑफ इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर passed away at the age of 40 at Van Vihar National Park and Zoo of Bhopal. What was the name of the bear? उस बियर का, उस भालू का नाम क्या था? गुलाबो। ठीक है,
जिसका उम्र 40 साल था और इसका हाल ही में इसका देहांत हो गया है। तो ये सबसे एजेड था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, गुलाबो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु इज नेम्ड एज द हेड ऑफ 5-member कमिटी फॉर्म बाय सुप्रीम कोर्ट टू प्रोब द सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ पीएम सिक्योरिटी इन पंजाब। तो पंजाब में जो पीएम नरेंद्र मोदी का जो सिक्योरिटी में ब्रीच हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, उसके लिए एक कमेटी बिठाया गया है उसके जांच के लिए। उसका हेड कौन कर रहे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंदु मल्होत्रा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड एन MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुडुचेरी। ठीक है, तो पुडुचेरी में एक MSME टेक्नोलॉजी सेंटर का स्थापना किया है। किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट। विच बैंक हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021। जो ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड में जो है इंडिया का कौन सा बैंक बेस्ट प्राइवेट बैंक का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा HDFC। ठीक है, तो HDFC से कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। अतनु चक्रवर्ती जो है चेयरमैन है, शशिधर जगदीशन जो है CEO है, एंड HDFC का फाउंडेशन हुआ था 1994 में, एंड मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। In India, the Armed Forces Veterans Day is observed each year on since 2017 से जो Veterans Day मनाया जा रहा है, कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 जनवरी। 14 जनवरी को ये हर साल मनाया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। फर्स्ट वर्ल्ड डीफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इन 2023 विल बी हेल्ड इन 2023 में दुनिया का पहला डीफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा थिरुवनंतपुरम, केरला में। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली बार हो रहा है। तो ये कहां हो रहा है? हमारे देश भारत में, केरला में हो रहा है, थिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गेट अ हार्ट ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग? जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग या सुअर के हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ है, वो आदमी का नाम क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेविड बेनेट। डेविड बेनेट जो है एक 57 ईयर ओल्ड आदमी है, जिसका जो है हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मच इज द इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया एज पर ISFR 2021 compared to 2019? 2019 की तुलना में 2021 में इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में कितना इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट का एरिया? तो ये बहुत अच्छी बात है, इंक्रीज हुआ है कुछ। तो ये कितना इंक्रीज हुआ है इंपॉर्टेंट है। 2261 किलोमीटर स्क्वायर एरिया फॉरेस्ट जो है कवर्ड इंक्रीज हुआ है भारत में। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें याद रखना है। यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा किसके कौन से राज्य में इंक्रीज हुआ है? आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ है सबसे ज्यादा। लेकिन अगर पूछा जाए एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा एरिया। एंड अगर परसेंटेज की बात किया जाए, परसेंटेज के मामले में मिजोरम सबसे टॉप पे है, लगभग 85% जो है राज्य का एरिया फॉरेस्ट से कवर है। ठीक है, दोनों सवाल अलग अलग बनता है। अगर एरिया कहा जाए तो MP होगा, मध्य प्रदेश सिर्फ एरिया की बात किया जाए, लेकिन परसेंटेज की बात किया जाए तो मिजोरम होगा। एंड अगर इंक्रीज की बात किया जाए 2019 की तुलना में 2021 में सबसे ज्यादा इंक्रीज तो आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही याद रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रघुवेंद्र तंवर। रघुवेंद्र तंवर जो है इन्हें नियुक्त किया गया है ICHR का चेयरमैन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट सवाल है 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पंचायत इज सेट टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत? तो कौन से राज्य का है? ये केरला का होगा। ठीक है, केरला का जो है कुंभलांगी
जो है केरला का कुंभलांगी जो पंचायत है, ये पहला ऐसा जो है देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत बनने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर डिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन लो किन यू ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर के लो किन यू को हराकर इन द मेंस सिंगल फाइनल ऑफ इंडियन ओपन 2022, इंडिया ओपन 2022 को में किसे कौन जीता है? तो लक्ष्य सेन, ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं और इंडियन ओपन में ये जो है सिंगापुर के प्लेयर को हराकर ये जीता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अंडर स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 3 मिशन, स्पेस एक्स का जो ट्रांसपोर्टर 3 मिशन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन नेशन हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट। तो अफ्रीका का कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने इंडिजिनियसली अपने ही देश में बनाया है सैटेलाइट जिसको स्पेसएक्स लॉन्च करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका करेक्ट आंसर होगा। साउथ अफ्रीका ने अपना खुद का नया सैटेलाइट अपने ही देश में बनाया एंड लॉन्च हो रहा है। स्पेसएक्स के जो मिशन है ट्रांसपोर्टर 3 वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, पहली ब्लैक वुमेन ever featured on US 25 cent coin known as quarter। तो जो ये कॉइन में उनका पहला ऐसा महिला है, पहला ऐसा ब्लैक वुमेन है जिसका पिक्चर अभी इन कॉइन में प्रिंट किया गया है, तो उसका नाम क्या है? तो ये है माया एंजेलो, माया एंजेलो इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट सवाल है, विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू बी ऑब्जर्व्ड नेशनल स्टार्टअप डे इन इंडिया। नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा? हर साल 16 जनवरी को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच पेमेंट बैंक्स बिकम द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया। तो लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक कौन सा बना है पेमेंट्स बैंक में? तो ये होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो पेटीएम का फाउंडेशन कब हुआ था? 2015 में हुआ था और फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। सीईओ की बात करें तो सतीश कुमार गुप्ता है और इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। क्लियर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच द 2022 वुमेन्स हॉकी एशिया कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओमान। ओमान में जो होगा ये 2022 का वुमेन्स हॉकी एशिया कप आयोजित किया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहां पे हो रहा है? ओमान का मस्कट में, ओमान के मस्कट में 21 से लेकर 28 जनवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट सवाल है 23, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू प्लेस ऑर्डर फॉर द परचेस ऑफ ब्रह्मोस शोर बेस्ड क्रूइज मिसाइल सिस्टम फॉर इट्स नेवी। अपने नेवी के लिए ब्रह्मोस क्रूइज मिसाइल किसने ऑर्डर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस ने ऑर्डर किया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हमारा देश से इससे हमें बहुत फायदा होगा। बहुत सारे जब हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल जो बेचेंगे दूसरे देशों से, इससे हमें इकोनॉमी में हमारा डेवलपमेंट होगा। तो फिलीपींस की बात किया जाए, फिलीपींस जो है कैपिटल मनीला है एंड फिलीपींस करेंसी है फिलीपीन पेसो है एंड रॉड्रिगो दुतेर्ते जो है यहाँ का प्रेसिडेंट है फिलीपींस का। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, फॉर गगनयान मैन्ड स्पेस प्रोग्राम। गगनयान का जो मैन्ड स्पेस प्रोग्राम है उसके लिए जो क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट किया है सक्सेसफुली, वो किसने किया है, किसके द्वारा किया गया है? ऑब्वियसली ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही किया जाएगा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से मैंने पहले भी बताया कि इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में है। फाउंडेड हुआ 15 अगस्त 1969 में हुआ है और जी सतीश रेड्डी जो है अभी एस सोमनाथ जो है इसका चेयरमैन है। वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग वाज पुट टू डिस्प्ले टू सेलिब्रेट द आर्मी डे एट लोंगेवाला। ये लोंगेवाला कहां? यहाँ पे सबसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो फ्लैग है
इंडियन फ्लैग है जो खादी से बना हुआ, खादी के कपड़े से बना हुआ, तो वो कहाँ ये लगाया गया था या कहाँ ये बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जैसलमेर में होगा, ठीक है, जैसलमेर जो कि राजस्थान में है। तो ये कब हुआ था? आर्मी डे के दिन, 15 जनवरी 2022 के जब आर्मी डे सेलिब्रेट हुआ उस दिन ये लोंगेवाला में इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पे जो जैसलमेर है वहां पे ये डिस्प्ले किया गया था। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल पे चले आते हैं। इंडियन प्लेयर तस्मीन मीर, ये नाम याद रखिएगा, तस्मीन मीर वाज इन न्यूज रिसेंटली फॉर बिकमिंग फर्स्ट इंडियन वोमेन वर्ल्ड नंबर 1 इन विच स्पोर्ट्स, कौन से स्पोर्ट्स में वर्ल्ड का नंबर 1 रैंकिंग में आ चुकी है तस्मीन मीर, जो कि अंडर 19 कैटेगरी का, जूनियर अंडर 19 कैटेगरी का बैडमिंटन का प्लेयर है तस्मीन मीर, ठीक है। तो ये किससे है? बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड का नंबर 1 पोजीशन पे है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च नॉर्थ ईस्ट ऑन विल एक्सपेडिशन टू प्रमोट कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को जो कल्चर का है बढ़ावा देने के लिए एक एक्सपेडिशन लॉन्च किया है, नॉर्थ ईस्ट ऑन विल एक्सपेडिशन। ये किसके द्वारा किया गया है? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, ये मीनाक्षी लेखी द्वारा लॉन्च किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। मीनाक्षी लेखी कौन है? स्टेट का कल्चरल मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 18th एडिशन ऑफ द 2-day लॉन्ग कचाई लेमन फेस्टिवल, कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? ये सबसे देखो फेस्टिवल आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है, तो आर्ट एंड कल्चर से ये सारे फेस्टिवल, डांस फॉर्म्स, ये सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया है कचाई लेमन फेस्टिवल। कुछ दिन पहले सिक्किम में लोसुंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। लद्दाख में लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। ये इसी महीने के में ये सारे सेलिब्रेशन हुआ है, तो ये भी सारे याद रखिएगा। बिहू जो आसाम में है, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 29, विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज रिसेंटली बीन रीनेम्ड एज व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। किसका रीनेम करके व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यस म्यूचुअल फंड। यस म्यूचुअल फंड का नाम अभी बदलकर व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड रखा गया है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फटाफट। रिसेंटली लेजेंडरी कथक डांसर, ये तो भाई छाप लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका उम्र 83 था, उनका देहांत हो गया है। तो ये जो लेजेंडरी कथक कौन थे? तो ये होगा पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज जो है कथक के डांसर थे, 83 इयर्स के उम्र में इनका देहांत हो गया है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, इसको याद रखिएगा। और भी भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, कथकली जो है केरला का है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया जो है आसाम का है, मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरला का है। तो ये भी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेम द DBT BIRAC supported startup which has received World Bank Group and Consumer Technology Association's Global Women's Health Award Tech Award। तो Global Women's Health Tech Award किसे सम्मानित किया गया है, किसे मिला है? तो both A and B, that is निरामयी हेल्थ एनालिटिक्स एंड इनसेल टेक्नोलॉजीज, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल वुमेन्स हेल्थ टेक अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा ये दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 32, नेम द इंडियन पार्टिसिपेंट्स हु हैज बीन फेलिसिटेड विद बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइन अवार्ड फॉर मिस वर्ल्ड 2022 पीजेंट। ये भी बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसे याद रखिएगा। नवदीप कौर होगा, नवदीप कौर जो है, इन्हें नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड मिला है 2022 के वर्ल्ड मिस वर्ल्ड के पीजेंट में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चले आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हु इज द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2022 ब्यूटी पीजेंट। इसका खिताब किसे दिया गया है? शाइलिन फोर्ड जो अमेरिकन वुमेन है, इन्हें दिया गया है इन्हें मिस वर्ल्ड। मिस यूनिवर्स हमारे हरनाज
नाज संधू जो कि चंडीगढ़ के रहने वाली है, इन्हें मिस यूनिवर्स से सम्मानित किया गया है और मिस यूनिवर्स बनी है 2021 की। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चले आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट। ये जो एक रिपोर्ट निकलता है, ये किसके द्वारा लिखा जाता है? ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा निकाला जाता है। तो इसके रिपोर्ट के अनुसार इंडिया हैज डिस्क्राइब्ड एज वेरी वेरी अनइक्वल कंट्री, जिसमें लगभग टॉप 10 लोगों के पास इंडिया का 57% जो वेल्थ है टॉप 10 लोगों के पास है। सोचिए, आधा से ज्यादा 10 लोगों के पास संपत्ति है दिन। तो ये बहुत ही अनइक्वल है, इस रिपोर्ट के अनुसार हमें ये पता चला है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है और ये लास्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट सवाल होगा। तो व्हाट इज द थीम ऑफ 16th इंडिया डिजिटल समिट 2022? इंडिया डिजिटल समिट जो हुआ है 2022 में, उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। ठीक है, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आज के लिए इतना ही। ये ही सारे जितना भी मैंने यहाँ पे दिया है सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल में नए, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।